जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनोलॉगी टेस्ट रीजनिंग, जिसे हिंदी में सादृश्य परीक्षा रीजनिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप देख लीजिए। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बिना समय गंवाए दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, फटाफट देखना है। इसमें देखिए 11 से लेके हम 20 तक क्वेश्चन बताएंगे, यानी 10 तो क्वेश्चन बताएंगे और 10 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो प्रॉपर 15 वीडियो बनेगा दोस्तों, यानी 150 क्वेश्चन में एकदम हमेशा के लिए आपका एनालॉगी टेस्ट रीजनिंग खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए दोस्तों। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, आप पढ़िए। जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है, उसी प्रकार पिल्ला का संबंध किससे है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बछड़ा किस प्रकार से गाय से संबंधित है। गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं, बछड़ा, गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर है पिल्ला। पिल्ला किससे संबंधित है, कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहते हैं। पिल्ला किसको बोलते हैं हम लोग, कुत्ता के बच्चा को पिल्ला बोलते हैं। तो कुत्ता कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो हाँ देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गाय का बच्चा बछड़ा, ठीक है। तो कुत्ता का बच्चा पिल्ला। बछड़ा से जैसे गाय संबंधित है, पिल्ला से वैसे ही कुत्ता संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। आप देखिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों। आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, देख लीजिए। जिस प्रकार से लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार से उत्पादक का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लेखक का मतलब होता है जो किताब उताब लिखता है, ठीक है। तो लेखक का संबंध, कोई लेखक किताब लिखा तो उसको पाठक लोग पढ़ते हैं। पाठक का मतलब पढ़ना, जो इंसान किताब पढ़ता है उसको पाठक बोलते हैं। तो लेखक का मतलब कोई चीज़ लिखा और पाठक का मतलब वो पढ़ा, ठीक है। तो लेखक का संबंध पाठक से कैसे हुआ, लेखक कोई सामान लिखा, पाठक उस सामान को पढ़ा, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों उत्पादक, उत्पादक, ठीक है। उत्पादक का मतलब कोई सामान का उत्पाद करना, उसको उत्पादक बोलते हैं। तो उत्पादक किससे संबंधित होगा दोस्तों, उपभोक्ता से संबंधित होगा। यानी आप कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री खोले हैं, उसमें कोई उत्पाद कर रहे हैं और हम जाके उसमें सामान खरीदेंगे, तब तो हम उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उत्पाद कोई चीज़ कर रहे हैं, किसके लिए, उपभोक्ता के लिए। तो उपभोक्ता देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। यानी लेखक कोई किताब लिखा, किसके लिए, पाठक के लिए। पाठक कौन होता है, जो किताब पढ़ने वाला होता है। वैसे ही फैक्ट्री में लगा के कोई सामान उत्पादक किया, उत्पादक किसके लिए, उपभोक्ता के लिए, जो सामान कोई खरीदता है उसके लिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए और पढ़िए दोस्तों। जिस प्रकार से नाव का संबंध पतवार से है, उसी प्रकार से साइकिल का संबंध किससे है। नाव का संबंध दोस्तों किससे है, नाव का संबंध है पतवार। पतवार किसको बोलते हैं दोस्तों, पतवार को बोलते हैं कि जो नाव का, जो देखे ना आपको, लाठी उठी जो चलाया जाता है नीचे में, ऐसे ऐसे कोई हाथ से चलाता है, वो 2 ठो लाठी लेके, और नाव आगे भागती है और लाठी पीछे चलाया जाता है, तो उसी को पतवार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी को पतवार बोलते हैं। तो नाव का संबंध है पतवार से। तो साइकिल का संबंध किससे होगा दोस्तों, तो साइकिल का संबंध होगा हैंडल से, ठीक है। हैंडल, हैंडल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है हैंडल। तो साइकिल का संबंध किससे होगा, हैंडल से। हैंडल यानी ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नाव का संबंध जैसे पतवार से है, वैसे ही साइकिल का संबंध जो है वो हैंडल से है। हम लोग साइकिल चलाते हैं हैंडल पकड़ के,
और नाव चलाते हैं पतवार से। ठीक है, नाव चलाते हैं हम लोग किससे? पतवार से। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। आप पढ़िए दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन 14वां आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए दोस्तों, देखिए। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, आप पढ़िए। जिस प्रकार से रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार से आयु वायु आयु 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 का संबंध किससे है? आयु नहीं दोस्तों, आयु का मतलब वायु है। ये क्या चीज़ है? वायु। ये वायु होना चाहिए। वायु मतलब हवा, आयु नहीं होना चाहिए, वायु होना चाहिए। वायु, वायु का मतलब दोस्तों हवा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? वायु। आयु लिखा गया होगा दोस्तों, एडिट करने में गलती, लेकिन वायु होना चाहिए। तो कह रहा कि जिस प्रकार से रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार से वायु का संबंध किससे है? तो दोस्तों हृदय से जितना भी रक्त है, रक्त में जाता है। हृदय से ही जितना भी रक्त है तो होता है ना, पूरे शरीर में हृदय से ही जाता है। ठीक है, तो हृदय से रक्त का कैसा संबंध है? कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने का, भेजने का। तो वैसे ही दोस्तों वायु को शरीर में कौन भेजता है? तो फेफड़ा भेजता है। वायु को कौन भेजता है दोस्तों? फेफड़ा। फेफड़ा कहीं है दोस्तों? देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, यानी दोस्तों राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए दोस्तों। तो देखिए, जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? तो दोस्तों थर्मामीटर किससे नापा जाता है? डिग्री। थर्मामीटर डिग्री, यानी कितना डिग्री गर्मी है दोस्तों। अच्छा उसका छोड़िए, बुखार आप नापाते हैं ना, तो थर्मामीटर में नापा जाता है। तो मीटर में बुखार नापा जाता है। तो घड़ी में क्या चीज़ नापा जाता है? तो घड़ी में दोस्तों हम लोग घंटा नापते हैं। कितना घंटा हुआ, घड़ी में हम लोग देखते हैं ना कितना घंटा हुआ दोस्तों, कोई भी चीज़ को कितना घंटा हुआ, अरे ये चीज़ इतना घंटा हुआ, ये चीज़ इतना घंटा हो गया, आज 12 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, हम लोग कोई भी बात को बोलते हैं ना, तो वैसा ही। तो घड़ी में क्या हम लोग मानते हैं? घंटा। थर्मामीटर में क्या नापते हैं? डिग्री। तो घड़ी में क्या नापते हैं हम लोग? घंटा। तो घंटा कहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में घंटा दिया हुआ है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, 16वां क्वेश्चन, आप पढ़िए। जिस प्रकार से जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार से असफलता का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये बताइए, हम लोग देखिए कि क्या बोला है, जीत का संबंध खुशी से है। तो जीत का संबंध खुशी से कैसे होगा? हम लोग कोई मैच खेलने गए और जीत गए, जब जीत जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे ना, और अगर हार जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, निराशा हो जाएंगे। तो ये बोल रहा अगर हम लोग जीत गए तो खुश हो गए, अगर हम लोग असफल हो गए, हार गए, तो क्या होगा? हम लोग निराशा हो जाएंगे। ठीक है, तो निराशा कहीं है दोस्तों? हाँ देख लीजिए, निराशा है, देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में निराशा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। तो जीत गए तो खुशी मिलेगा, हार गए असफलता हो गया तो निराशा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन इसमें है जो कि 20 तक जाएगा। ठीक है, अब उससे पहले 10 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, 1 से लेके 10 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, और 11 से लेके 20 क्वेश्चन इसमें पढ़ाएंगे हम। हवा का जो संबंध पक्षी से है, वही संबंध पानी का किससे है? दोस्तों हवा का जो संबंध पक्षी से है, पक्षी मतलब पंछी, जो चिड़िया और तोता मैना ये सब उसको पक्षी बोलते हैं, पक्षी से है, वही संबंध पानी का किससे है? तो दोस्तों हवा में कौन उड़ता है? हवा में पक्षी उड़ती है। तो पानी का संबंध किससे है दोस्तों? पानी का संबंध, पानी में कौन तैरता है? पानी में मछली तैरती है। हवा में पंछी उड़ती है, पक्षी उड़ती है,
तो पानी में मछली तैरती है। तो मछली देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2 सही हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिना समय गवाए दोस्तों, हम कभी भी समय फालतू समय गंवाते नहीं हैं, आप फटाफट पढ़िए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन हाजिर है, आप पढ़िए। किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है वही संबंध पैसे का किससे है? किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम का संबंध क्विंटल से है। ठीक है, तो पैसे का संबंध किससे है दोस्तों? किलोग्राम, एक किलोग्राम में 1000, एक की मतलब क्विंटल जो होगा ना, 1 कुंटल कितना का होता है? 1 मन होता है 40 किलो, और 1 कुंटल होता है 100 किलो, और 1 टन होता है 1000 किलो। ठीक है, तो ये हो गया किलोग्राम। ठीक है ना, तो क्विंटल का सबसे छोटा भाग क्या है? किलोग्राम। तो वैसे ही दोस्तों, पैसा किसका सबसे छोटा भाग है? तो पैसा रुपया का सबसे छोटा भाग है। रुपया कहाँ है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रहा रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो किलोग्राम क्विंटल का सबसे छोटा किलोग्राम होता है, वैसे ही दोस्तों रुपया का सबसे छोटा पैसे होते हैं। ठीक है, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, हम लोग 4 ना, हम लोग बच्चा थे तो 4 ना लेते थे। ठीक है, तो उसी को पैसा बोलते हैं। 100 पैसा 1 रुपया होता है। ठीक है, और किलोग्राम, 100 किलोग्राम कीजिएगा तो 1 कुंटल हो जाएगा, और पैसे कीजिएगा तो रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 100 पैसा अगर लीजिएगा ना तो 1 रुपया हो जाएगा। 100 किलोग्राम लीजिएगा ना तो 1 कुंटल हो जाएगा। 100 पैसा लीजिएगा ना तो 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम का क्विंटल से वही संबंध है जो पैसे का रुपया से है। दोस्तों देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए। औषधि का जो संबंध रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है? दोस्तों देखिए, औषधि, औषधि का संबंध और रोगी से कह रहा है, तो औषधि किसको बोलते हैं? औषधि का मतलब ना, जो इलाज होता है उसी को औषधि बोलते हैं। चिकित्सा जिसको बोलते हैं वही औषधि बोलते हैं। तो कोई रोगी इंसान है तो रोगी को क्या देते हैं हम लोग? औषधि, इलाज देते हैं। औषधि एकदम शुद्ध भाषा हो गया, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। औषधि का मतलब चिकित्सा होता है। औषधि का मतलब रोग का इलाज करना होता है। ठीक है, तो रोगी को अगर हम लोग औषधि दे रहे हैं, औषधि का संबंध रोगी से है, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा? छात्र से होना चाहिए। हम लोग शिक्षा किसको देंगे? छात्र को देंगे। औषधि, औषधि का मतलब चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब इलाज किसको देते हैं हम लोग? रोगी को। तो वैसे ही शिक्षा, शिक्षा किसको देंगे हम लोग? छात्र को। छात्र कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपका हाजिर है। 20वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। तो दोस्तों, जैसे घड़ी से संबंधित समय है, वैसे ही वाहन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घड़ी में हम लोग समय देखते हैं, तो वाहन किससे संबंधित है दोस्तों? घड़ी समय से जैसे संबंधित है, वाहन कैसे संबंधित है? घड़ी में क्या चलता है? दिखाता है समय। घड़ी हम लोग क्यों रखते हैं? समय देखने के लिए। घड़ी हम लोग क्यों खरीद के रखते हैं दोस्तों? समय देखने के लिए। तो वाहन हम लोग क्यों रखते हैं? वाहन का मतलब गाड़ी घोड़ा काहे ले रखते हैं? सफ़र करने के लिए। ठीक है, तो सफ़र कहीं ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों? हाँ देख लीजिए, ऑप्शन में दे रहा सफ़र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। घड़ी हम लोग रखते हैं समय देखने के लिए, तो वाहन हम लोग रखते हैं सफ़र करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही दोस्तों पढ़ा जाता है। और आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्ज़ाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर ज़रूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।